ये हमारा चेक इन हो गया है, हमारी टिकट्स वगैरह सब कुछ फाइनलाइज हो गई, चेक हो गई सब कुछ। और अब हम एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। और मम्मा और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ऑब्वियसली मम्मा भी एक्साइटेड होंगे, पर मम्मा थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है, इसलिए मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ कि भाई हम तो बहुत एक्साइटेड है। हम तो ऊपर से भी देख रहे थे एयरक्राफ्ट्स वगैरह, लेकिन अंधेरी की वजह से ना कम कम दिख रहा था, पर अब धीरे धीरे सुबह होने लगी थी तो अब नज़र आ रहे थे और मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था और मेरे को मज़ा आ रहा था बहुत। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा 2 दिन। ओ माय गॉड यार, 1 दिन हो गया पूरा मैं सोई नहीं है, काफ़ी वेट करना पड़ा मुझे। तो जो हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी लाइफ की यार, उसमें हमें विंडो सीट ही नहीं मिली, तो हम साथ साथ में बैठे थे। मम्मा तो फिर भी सेकंड मिडल वाले में बैठे थे, मैं तो लास्ट थर्ड वाले में बैठी थी, पर हमने कोई बात नहीं, अपने आप को सहानुभूति दी और बैठ गए रब का नाम लेके। अभी हम बैठ गए एयरक्राफ्ट के अंदर, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड स्टेट में हूँ कि मुझे मम्मी के साथ बैठना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मम्मी और पापा इकट्ठे बैठे हैं हमारे और पीछे, मैं और मेरा भाई हम आगे बैठे हैं। तो मैं मम्मी की फ़र्स्ट रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, पर फिर मैंने सोचा रिएक्शन रिकॉर्ड करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मम्मी और पापा इस चीज़ को साथ में इंजॉय करें, या है ना। तो इट वॉज अ टफर चॉइस, बट मैंने यही चूज़ किया। Ladies and gentlemen, the boarding is now complete. Requesting ground personnel to kindly deplane. Close the door shortly. Could you shut lockers, please? Thank you. हाँ, तो समझ गए ना आप, मैंने प्रायोरिटी दी कि वो दोनों इकट्ठे इस मोमेंट को एंजॉय कर पाएँ, इंस्टेड कि मैं रिकॉर्ड करूँ। रिकॉर्ड करना क्योंकि मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बट आई विल ट्राई। भाई आप देख सकते हो, ये सारे लोग सो रहे हैं यार, इनको विंडो सीट मिली है और ये सो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर आप लोगों ने सोना ही है तो आप विंडो सीट क्यों ले रहे हो भाई? जिनकी फ़र्स्ट फ़्लाइट हो रही है या फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, उनको विंडो सीट का मौका नहीं ना मिलता फिर। और ये सनराइज़ हो रहा था, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा था, पर ये मेरी दूसरी वाली साइड पे था, तो मैंने कर ही लिया ऐसे तैसे रिकॉर्ड और देख लिया और मुझे अच्छा लगा। और मेरे साथ जो हमारी वाली सीट पे फर्स्ट पे बैठे थे ना, वो भी सो रहे थे, और मेरे बगल में जो बैठे थे वो भी सो रहे थे विंडो सीट होते हुए भी। क्या यार, हमारा मज़ा भी ख़राब किया। मैंने सनराइज़ और करीब से देखना था, ऐसे मेरे को जितना दिख रहा था बस उतना ही देख पाई मैं, पर अच्छा एक्सपीरियंस था, आई लाइक्ड इट। और ऑब्वियसली आप अपने फ़र्स्ट एक्सपीरियंसेस कभी नहीं भूलते पूरी लाइफ टाइम। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही होता है, जो कि मेरा तो बहुत अच्छा था। फिर हमने फ़र्स्ट मील भी इंजॉय करी भाई, मम्मा भी इंजॉय कर रहे थे मील, मैंने भी इंजॉय करी थी। यार जो टीवी में देखते थे या जो फ़ोन पे देखते थे वो रियलिटी में हुए तो फिर डिफरेंट फील होता है ना। खाना वैसे कुछ खास शहनशाहों वाला नहीं था, कुछ खास टेस्टी नहीं था, लेकिन इट वॉज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस और हमें बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मम्मा की खुशी भी आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लगा। और ये थी हमारी मील, फ्रूट एंड बन्स एंड सांभर इडली एंड पता नहीं क्या था, सेवियाँ थी, ये सेवियाँ ड्राइड मतलब फ्राई नमकीन सेवियाँ थी, ये राइस नहीं थे, नमकीन सेवियाँ थी, पर मज़ा आ गया था भाई खा के। और फिर हम लैंड कर गए, फिर हम चेन्नई में लैंड करे, दिल्ली से चेन्नई की फ़्लाइट थी, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं वापस एयरक्राफ्ट से उतर कर एयरपोर्ट के अंदर, चेन्नई के एयरपोर्ट के अंदर। फिर यहाँ पे भी हमारी चेकिंग वगैरह हुई बैग्स की, जो हमने लगेज कैरी करा हुआ था, कैबिन लगेज जो हमने कैरी करा था, वो चेकिंग वगैरह वो सब कुछ हुआ प्रोसीजर फिर से। और फिर यहाँ पे हमें 3 घंटे का इंतज़ार करना था, तो इसमें तो हमने कपड़े वगैरह चेंज करे और इंतज़ार किया बस। उसके बाद हम चेन्नई एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं। मैंने ऊपर वाले कपड़े तो निकाल दिए जी, जो मैंने सोचा था मदुराई में जाकर निकालूंगी, सारे फॉर्मल्स वगैरह मैंने तो यही निकाल दी क्योंकि गर्मी लग रही है। और थोड़ा हुलिया भी ठीक कर ही लिया क्योंकि मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम। और अब हम बिल्कुल यहाँ पर हैं, सिंगापुर की फ़्लाइट्स या पता नहीं क्या क्या आ रहा है, सब कुछ जा रहा है। हमारी फ़्लाइट है 11:55 पे, और अभी कितने बज रहे हैं? और अभी 10 बज रहे हैं।
वेट करना पड़ेगा। मुझे याद है यार, जब मैं छोटी थी तो मैं बोलती थी मेरे को ना बस देखना है कि अंदर से एयरपोर्ट कैसा दिखता है, अंदर से एयरपोर्ट कैसा दिखता है। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया और मुझे अच्छा लगा, मैंने खूब इंजॉय करा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद जी हमें आ गई थी, हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग हो गई थी, आ गई थी जी हमारी फ़्लाइट। फिर हम फिर से गए और अब हमने कराया यहाँ पर फ़ोटोशूट। मम्मा ने भी करवाया, विशु ने भी करवाया, पापा जी ने भी करवाया। और ये भाई एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, जो कि काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था हमारा। मेरी तो फ़ोटो देखो नहीं खींच पा रहे थे कोई भी, क्योंकि मैं सबकी फ़ोटो खींच रही थी तो मेरी तो कोई नहीं खींच पा रहा था। बट मुझे दूसरों की फ़ोटो खींच के मज़ा आ रहा था, मेरे को खुशी हो रही थी। यहाँ पर पापा जी मेरी फ़ोटोग्राफी स्किल्स पर डाउट कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कि ये एयर इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, एयरक्राफ्ट दिख रहा है ना बड़ा। मैंने बोला हाँ भाई आप चिंता मत करो, बढ़िया फ़ोटोज़ आई हुई हैं आपकी। और मम्मी बोलते तू भी ले अपनी, तू भी ले फ़ोटो। तो फिर मैंने फ्रंट कैमरा से ऐसे वीडियोज़ जैसी सी बना ली। और बीशु तो रज ही नहीं रहा था फ़ोटो खिंचा के, हाँ इसकी फ़ोटो खींच खींच के मैं थक गई। फिर हम जा रहे थे, मतलब हम बोर्ड कर रहे थे, शायद बोर्ड वर्ड यूज़ करते हैं, हम बोर्ड कर रहे थे एरोप्लेन के अंदर। और ये फिर से विशु बोल रहा है मेरी फ़ोटो खींच। मतलब आप इसका ऑब्सेशन देख रहे हो फ़ोटोज़ के प्रति इतना। भाई मेरे को वहाँ समझ नहीं आ रहा था मैं इनकी फ़ोटो खींचूँ कि खुद जाऊँ। मेरे को वहाँ पे मैडम बोलती गो 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 अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। मैंने बोला जा रही हूँ यार, चिंता ना करो आप, हम भी फर्स्ट बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यार इनको भी जो फ़्लाइट से रिलेटेड यहाँ पे जॉब जो करते जैसे पायलट्स हो गए या एयर होस्टेसेस हो गए, इनको भी क्या कैसे कैसे नमूने मिलते होंगे ना देखने के लिए। हम तो चलो फ़ोटो में खिंचा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, पहले ये लोग गए हुए थे तो हमें इन्होंने बताया था ऐसे ऐसे करना वैसे वैसे करना, जो फर्स्ट टाइम जाते होंगे। और है ना, कितना मज़ा आता होगा। पर सच बोले भाई हैट्स ऑफ, स्टाफ बहुत बढ़िया था एयर इंडिया का। मुझे नहीं पता भाई सब ऐसे होते हैं कि नहीं, पर बहुत अच्छे थे यार वो, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे और सबकी हेल्प भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जॉब अलग चीज़ होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से किसी को ट्रीट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और मतलब सारे कोऑपरेट कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे, बता रहे थे, बिठा रहे थे। और कई बुड्ढे बुड्ढे बिचड़े हुए थे जो जिन्होंने हुड़गम्मा मचाया हुआ था। इन अंकल की बात नहीं कर रही मैं, आगे थे वो अंकल खड़े हो गए बीच फ्लाइट में। वो बेचारों को अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो फिर भी वो लोग ने सच में पैनिक नहीं करा उन्होंने, या कुछ गुस्सा नहीं करा या कुछ भी नहीं करा। भाई वो प्यार से बात कर रहे थे और पेशेंस देखी मैंने उनकी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और काफ़ी अच्छा लगा, मेरे अंदर भी इतनी पेशेंस आ जाए तो मज़ा सा आ जाएगा कुछ ज़िंदगी का। और ये मम्मा इस बार हमें मिली थी विंडो सीट। मम्मा और पापा को इकट्ठे बैठना था, ऑब्वियसली इन दोनों को इकट्ठे बिठाया। मेरे को भी विंडो सीट मिली थी, मेरे आगे विशु बैठा था और उसको भी विंडो सीट मिली थी। तो बस अब हम वेट कर रहे थे कि कब जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ करे और हम मज़े लें। और ये लो जी, अब फ्लैप्स वगैरह, पता नहीं फ्लैप्स बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, मतलब फ़्लाइट को टेक ऑफ करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो ये ऐसे फ्लैप्स वगैरह चल रहे थे और समझ आ रहा था। और ये लो हम हवा में हैं भाई, अभी तो ज़मीन पे ही हैं, बस थोड़ी देर में हवा में होने वाले हैं। और ये लो हवा में जा रहे हैं, थोड़ी देर में जाएंगे, बस थोड़ी देर में जाएंगे। और आप बगल में देख सकते हो कितनी सारी एरोप्लेन्स जा रहे हैं। और बस ये हमने टर्न ले लिया और अब हम उड़ रहे हैं। और ये हम उड़ गए भाई, ये हम उड़ गए। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया भाई, मेरे को तो सच में बहुत मज़ा आया। मैं तो सिर्फ मेरा सपना था एयर क्राफ्ट्स को देखने का, एयरपोर्ट में जाने का, ये था मेरा सपना कि मुझे सिर्फ देखना है, मुझे उड़ना नहीं है पर मुझे सिर्फ देखना है। पर उड़ के भी मज़ा आया। और पता है क्या, विंडो सीट फर्स्ट टाइम अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको विंडो सीट ही लेनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपको दिखता है सारा नीचे और अलग सी फीलिंग आती है, या आप प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर पाते हो चीज़ को। मैं ये फ़्लाइट हमारी 1 घंटे की थी, लेकिन भाई सच बताऊँ मुझे पता नहीं चला कि 1 घंटा कब हो गया। इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं देख रही थी टाइम की जल्दी जल्दी तो नहीं हो जाता है कहीं फ़्लाइट में। और ये देखो आप, ये लैंड है और ये जो आपको बादल दिख रहे हैं ऊपर वाइट वाइट कलर के, और जो ये नीचे ब्लू ब्लू से दिख रहा है ना, ये सी है, बे ऑफ बंगाल दिख रहा था यहाँ से। तो देखो मैंने बादल भी देखे, मैंने ज़मीन भी देखी, फिर मैंने पानी भी देख लिया, ठीक है। फिर जब हम जा रहे थे ना, तो फिर इसमें ज़मीन पे ही कहीं बड़े बड़े पहाड़ भी दिख रहे थे। माउंटेन्स तो नहीं देखे लेकिन पहाड़ तो थे,
पर मज़ा आ गया। और फिर हमारा इसमें भी मील था, तो मील में ये सैंडविच थी, पानी और सॉस था। फिर मैंने फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई बढ़िया सी। मेरे साथ आंटी बैठी थी एक, उनको फ़ोन नहीं चलाने आ रहा था, फिर मैंने उनकी भी बनाई वीडियो, क्योंकि मैं फ़ील कर सकती थी भाई कि आंटी को भी कितनी खुशी हो रही होगी, पर आंटी नहीं बना पा रहे थे। तो मैंने आंटी के लिए भी मेमोरी कलेक्ट करी, और मेरे को तो बहुत मज़ा आया यार, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब समझ रहे हो ना, आप अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस याद कर लो, आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। मैं तो सोच रही थी कि क्या करूँ, मुझे तो यार मैं सोच रही थी कि नीचे से जब हम धरती से देखते हैं तो हमें आसमान कितनी दूर लगता है, बादल कितनी दूर लगते हैं, तो यहाँ तो हम बादलों के भी ऊपर थे। स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है ना एरोप्लेन, तो फिर काफ़ी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई मुझे कि हाँ भाई, हम बादलों के भी ऊपर हैं इस वक्त। और बादल तो सच में ऐसी रुइयाँ जैसी लग रही थी कि किसी ने रुइयाँ रखी हुई हैं, ऐसे बादलों के छोटे छोटे पीस बना के रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। विंडो सीट मिली फर्स्टली, ठीक है। सेकेंडली हमें दिन था, ठीक है, तो चीज़ें दिख रही थी और आसानी से दिख रही थी और मज़ा। और एक मोमेंट तो ऐसा आया था कि जब हम बादल में से क्रॉस करके गए थे, हाँ मुझे याद आ गया, बिल्कुल धुंध हो गई थी, मतलब धुंधला सा हो गया था मेरा मिरर, ये जो विंडो वाला था। फिर मुझे पता चला कि भाई हम तो बादल के बीच से होते हुए गए हैं। वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। 1 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। फिर बस लैंड करने की अनाउंसमेंट हो गई कि थोड़ी देर में लैंड कर रहे हैं, तो सीट बेल्ट वगैरह पहन लो। यार मैं सोची थी जो वो लाइफ जैकेट की हमें वो देते हैं ना इंस्ट्रक्शन, वो सुन लेनी चाहिए, क्योंकि पता थोड़ी ना होता है, लोग सुनते ही नहीं है। मैंने देखा कई लोग तो सुनते ही नहीं है, कई तो चलो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है, उनको तो आता ही होगा। और ये बैग्स वगैरह हमारे जा रहे थे, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड करा कि ऐसे ऐसे आपके बैग्स इसमें जाते हैं, इस ट्रॉली जैसे में जाते हैं, फिर इस ट्रॉली से आगे अंदर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और फिर आप रिसीव कर लेते हो। और ये देखो कितने सारे पार्सल्स और कितने सारे पोस्ट्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या था, इतने सारे थैलों में। ये अलग थे, और आपका लगेज अलग था, अलग ट्रॉली में डाला इन्होंने, और ये अलग ट्रॉली में डाला सामान। तो ये कितनी कड़ी धूप में लगे हुए थे भाई, 23 डिग्री सेल्सियस था, और बहुत ज़्यादा धूप थी, और फिर भी ये लोग काम कर रहे थे। हैट्स ऑफ टू देम। सो ये अब हम चेन्नई से मुन्नार लैंड कर गए हैं। मुन्नार एयरपोर्ट पे हमने लैंड कर लिया है। मम्मा कैसा लगा आपको फ्लाइट में? बहुत अच्छा लगा मुझे, मज़ा आ गया। दिन की फ्लाइट में मज़ा आया, पर रात में नहीं लगता पता कुछ भी। बादलों के बीच से आए हम, मतलब वो एकदम वाइट हो गया था ना बीच में, तब पता चला। आप पीछे रहो ना, आपने जब उठाना ही नहीं है तो आपने आके क्या करना। आप लोग आप हमारी वीडियो बनाना, ठीक है, बस पकड़ के रखना, वो बनती रहेगी। आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मैंने जैकेट पकड़ी हुई है हाथ में, मम्मा ने भी जैकेट पहनी हुई है, लेकिन अंदर हमने चेंज कर लिए थे कपड़े, मैंने और मम्मा ने। स्वेटर्स और नीचे अगर मैंने जैसे जीन्स पहनी थी, और मम्मा ने भी अपने पजामे के ऊपर एक और ट्राउज़र पहना था, तो वो हमने चेंज कर लिया था चेन्नई एयरपोर्ट पर, क्योंकि गर्मी लग रही थी भाई। और फिर यहाँ पर एयर इंडिया वालों के मेंबर्स खड़े थे, वो बोलते आप खुश हो जी फ्लाइट से? हमने बोला हाँ भाई बहुत खुश है भाई, हम बहुत खुश हैं। फिर वो बोलते कि हैप्पी पैसेंजर फ़ोटो करवा लो। फिर हमने बोला ठीक है भाई, करवा लो भाई, करवा लो, कर लो। फिर हमने वो वाली फ़ोटो भी करी, ये वाली, ये जो दीदी आ रही है ना पीछे, ये पूछेगी अब मुझे। फिर हमने हैप्पी पैसेंजर फ़ोटो भी करवाई, बड़ा मज़ा आया है। सो हमने लैंड भी कर लिया है, और हमारी एयर इंडिया के साथ हैप्पी कस्टमर फ़ोटो भी हुई है अभी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे है 36 डिग्री सेल्सियस। हम चेन्नई उतरे थे तो वहाँ 26 था, और यहाँ 36 है। बहुत मज़ा आया मुझे तो फ्लाइट। दिस इज़ मदुरई एयरपोर्ट के बाहर का लुक।
और अभी हम हमारे टैक्सी वाले का वेट कर रहे हैं। मम्मा जरा मेरा आउटफिट, तो ये मेरा सेकंड डे का आउटफिट है। और ये हैट मेरी बेस्ट परचेज़ रही भाई, क्योंकि यहाँ बहुत धूप है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, पता चल रहा है। मतलब अब मैं अब मम्मी से पूछ के बताती हूँ। धूप लग रही है ना आपको अभी? ठीक है, अब ये लगाओ। या आप वो भी लगा सकते हो मम्मा, इसमें वो भी है ना, ठीक है, ताकि टिक जाए ऐसे। हाँ लगाने तो मुझे। हाँ, अब लग रही है धूप? कम लग रही है ना पहले से? धूप से बचाने के लिए भाई ये हैट तो आप पहले से ही ले जाओ फिर। वाह 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 वाह। मम्मी ने भी अपना आउटफिट चेंज कर लिया है। या हमने आउटफिट अंदर पहने हुए थे और ऊपर से हमने जैकेट्स और ये सब वार्मर्स वगैरह पहने थे। पापा जी वीरेश यहाँ हम सबको मना कर रहे, नो वी आर हैविंग अ टैक्सी, वी आर हैविंग अ टैक्सी। अपनी टैक्सी का कोई आता पता है नहीं हमें। और सो फाइनली हमारा वेट ओवर होता है और अब हम जा रहे हैं। मठे मठे हो, इसको उठाओ बैग को। मेरे को साइड पे बैठना। हाँ बैग को आगे रखूँगी। सो गाड़ी में ना गाने लगे हुए थे तो मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। हम बैठ गए। यार मम्मा ना हैट पहन ही नहीं रहे थे। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि हैट ना फंस रही थी हमारे विजन में। जैसे अगर आपको थोड़ी सी आगे देखना है तो हैट फंस जा रही थी। ये दिक्कत मेरे को महसूस हुई, बाकी तो बढ़िया था। और ये हम जा रहे हैं अब अपने जर्नी स्टार्ट करने।